हाय लियो, कैसे हो आप? आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लियो, आज हम करने जा रहे हैं आपकी अगस्त से लेकर के पूरे दिसंबर तक की रीडिंग, टैरोट रीडिंग एंड प्लस इसमें आपके यूनिवर्स गाइडेंस एंड जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो भी इंक्लूड रहेगा। ओके, तो जल्दी से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि लियो की लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, चैरियट बहुत अच्छी कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चैरियट यहाँ कह रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है एंड आप बहुत फास्ट लेके जाना चाहते हैं इस चीज को, बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। एंड आप चाहते हो जल्दी जल्दी चीजें ग्रो करें, क्योंकि चैरियट एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होता है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये आने वाले कुछ मंथ में जो आप ग्रोथ एंड डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ की टुवर्ड लेके जा रहा है, आप कुछ एक्शंस ले रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, डिसिप्लिन हो एंड ग्रो कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए। भले ही आप थोड़ा थोड़ा कदम लीजिए, छोटे 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 सक्सेसफुल स्टेप लीजिए एंड आगे जाके बहुत सक्सेस कीजिए। ओके, एंड 5 ऑफ कप, ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बताता है एंड 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप जो आपके पास है आप उसको नहीं एंजॉय करो। एक्चुअली पास्ट की चीजें, पास्ट में जो चीजें खो गई है ना, आप उसको लेके बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो एंड दुखी हो। लेकिन ना यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप प्रैक्टिकली नहीं सोच करके आप क्या कर रहे हैं, इमोशनली सोच रहे बहुत ज्यादा, जो पास्ट में जो चीजें बीत चुकी है बस उसका रिग्रेशन है। एंड आपको आपके लिए एडवाइस का कार्ड हम निकाले थे एंड एडवाइस में यही आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकलिटी का कार्ड होता है। कुछ एक्शन लेने हैं अपने लाइफ के टुवर्ड, अपने जिम्मेवारियों को समझना है। एक एम्पायर वो एनर्जी होती है जो अपने पूरे किंगडम को संभाल के रखता है, ठीक है। आपका जो पूरा किंगडम है, आपकी मतलब किंगडम क्या है, आपकी घर, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई, आपकी करियर, आपका ऑफिस वर्क है ना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे एम्पायर का कार्ड ये बता रहा है कि आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, इसके टुवर्ड एक्शन लेने हैं लाइफ में, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, ठीक है, एक डिसिप्लिन वे में। चूंकि अब डिसिप्लिन तो हो ही, हम देख ही रहे हैं यहाँ चैरियट के कार्ड से एंड देख रहे हैं। ओके, एंड फाइनली ना देखिए जस्टिस का कार्ड बताता है जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, व्हाट गोज दैट कम्स, ठीक है। जो भी आप एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, एक्साइटेड हैं एंड आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, चूंकि 8 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, एक फास्ट मूविंग एनर्जी है एंड यहाँ भी हमने देखा था आपकी एनर्जी फास्ट मूविंग ही है। लियो एक स्पेंटोनियस एनर्जी होता है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होता है, उसको फास्ट फास्ट करना रहता है अपनी लाइफ में सब कुछ, बहुत फायरी एनर्जी होता है, एकदम ऐसा लगता है सब काम गो गेटर की एनर्जी में हो, आप सब कुछ कर लेना है, आपको सब कुछ अचीव कर लेना, आपको जॉब भी अचीव कर लेना, आपको करियर में भी सक्सेस होना, आपको लव लाइफ में भी सक्सेस, आपको ओवरऑल लाइफ में सब कुछ ही चाहिए। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसको बैलेंस करो, ठीक है, क्योंकि जो भी आप फेयर एफर्ट लगाओगे ना, अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो वही चीजें आपको इन रिजल्ट मिलेगी। मतलब ओवरऑल एनर्जी सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि अपनी एनर्जी को कैसे मूव करवा रहे हैं नेक्स्ट आने वाले कुछ मंथ में, क्योंकि दिसंबर तक आपकी एनर्जीज इतनी हाई रहने वाली है कि आप जो भी चाह रहे हो ना उन सभी चीज़ों की रिजल्ट मिलने वाला आपको काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट हम करियर देखेंगे एंड देन हम लव लाइफ देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे लियो सिंह राशि के आने वाले कुछ मंथ में उनकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं उनके करियर में। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल जहां आपका बहुत हार्ड वर्क बताता है, बहुत मेहनत बताता है, वहीं पे 3 ऑफ वॉन्ड बताता है फ्यूचर के रिगार्डिंग कि आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी है, ठीक है, मोटिवेशन, प्लानिंग एंड हार्ड वर्क, ये 3 वॉन्ट्स है, ठीक है। तो अब मोटिवेशन के साथ प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर एकदम स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हम कैसे अपनी चीज़ों को अचीव करेंगे। तो आप जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो उसको कुछ स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत है। अगर आप वो स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो मे बी आने वाले कुछ महीने में आप बिल्कुल सक्सेस हो रहा है, आपको सक्सेसफुल हो रहे हो अपने करियर में, आपको सक्सेस मिल रहा है। हेरोफ्रेंट का कार्ड है। ओके,
एंड द स्टार का कार्ड अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए 1111 ड्रॉप कीजिए कमेंट में, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना आपको लगातार यूनिवर्स ना ब्लेस कर रहे हैं हर चीज़ से। द हेरोफेंट का कार्ड आपको बता रहा है कि आप आपको सीख रहे हो, ठीक है, आप ग्राउंडेड हो, सीख रहे हो एंड आप कुछ लर्न कर रहे हो। एंड द स्टार बोल रहा है कि आप जो भी चीज़ें लर्न कर रहे हो ना अपने करियर में, उन चीज़ों का काफ़ी अच्छा होप है आगे में भी। मान लो कि आप AI लर्निंग कर रहे हो एंड आगे आपको इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा अप्रोच मिलेगा। या मान लो आप मार्केट एनालिसिस सीख रहे हो, ठीक है, तो आगे आप अगर शेयर मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको उसको बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलेगी आपको, ठीक है। मे बी आप अपने करियर में किसी भी चीज़ को लेके जो भी लर्न कर रहे हो ना एंड पूरे दिल से कर रहे हो, मेहनत के साथ कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था मेहनत और स्ट्रैटेजी के साथ आपको सक्सेस मिल रहा है। तो आपको अगेन होप, सक्सेस मिल रहा है, आप स्टार की तरह चमक रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड नेक्स्ट प्रेडिक्शन देखते हैं, द हाई प्रिस्ट्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल। द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल बोल रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इनर गट यानी कि आपकी आत्मा की आवाज़ को आपको सुनना है। आपकी आत्मा की आवाज़ अगर आपको कुछ बोल रहा है कि ये काम करना लियो आपके लिए बेस्ट है, तो वो काम करो, क्योंकि उसमें आपको अश्योरिटी, सिक्योरिटी एंड 100% आप सक्सेस हो रहे हो, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। मे बी आप अपने करियर, चूंकि हम लोग ये करियर डेक यूज़ कर रहे हैं, हम करियर के लिए देख रहे हैं, तो यूनिवर्स ऐसा ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ, अगर आने वाले कुछ मंथ में आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, सीख रहे हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो भी आप सीख रहे हो, उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिल रहा है। ओवरऑल ब्लेस्ड एनर्जी है। एंड प्लस आप अपनी इंट्यूशन, इनर गट आपकी क्या बोली कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी शेयर में आप पैसे लगाना चाहते हो, आपके अंदर से गट फीलिंग बता रही है हाँ ये इसका मार्केट रेट इम्प्रूव होगा, देन ये कार्ड आपको अश्योर करता है कि हाँ आप ब्लेस्ड हो, ये 100% यस है, आपको सिक्योरिटी है, आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। सपोज आप अपने करियर में ऐसा कुछ आपका इनर गट कर रहा है कि नहीं ये वाला ना कोर्स लर्न कर लेते हैं, इसमें हमको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो आप अपने इनर गट की सुन के अगर वो काम को करते हो तो आपको सक्सेस एंड स्टेबिलिटी मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट हम लोग लव डेक से चेक करते हैं कि लव लाइफ में क्या आने जा रहा है लियो के लिए। यूनिवर्स प्लीज 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 मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि के लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, पता नहीं सारे कार्ड्स ऐसे क्यों बिखर गए, उनकी लव लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाली, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके, द सन, वाओ, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर लीजिएगा। ओके, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आने वाला है एंड बहुत हैप्पीनेस आने वाला है। एकदम लियो आप काफ़ी सक्सेस के टुवर्ड आगे बढ़ रहे हो। लियो एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करना था कि अगर आप यूएस या आप यूएस से बेसिकली बिलोंग करते हो, तो आप जो है ना लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो मेरा। वो रहेगा मंडे को, मंडे मतलब आपके अकॉर्डिंग तो यूएस टाइम के अकॉर्डिंग होगा नाइट में, संडे नाइट 7 to 9 PM के बीच में। एंड हमारे यहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये हो जाएगा आपके सुबह मंडे मॉर्निंग 5 o'clock में। ओके, एंड अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो फिर सैटरडे नाइट, सॉरी हाँ सैटरडे नाइट को आपके लिए रहेगा लाइव सेशन, जहाँ आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंडिया यूके के लोग वो रहेगा 9:30 o'clock में हम रखेंगे लाइव सेशन, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपने जो भी रिसोर्सेस है ना उसको बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से आप यूज़ करोगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आप केयर हो, नर्चर हो, आपको पता है लव लाइफ को कैसे हैंडल करना है, आप ग्राउंडेड हो। एंड ग्राउंडेड चूंकि बहुत फायरी एनर्जी होते हैं आप, लेकिन आप अपने लव लाइफ में इस चीज़ को ग्राउंडेड लेके चल रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में भी हैं, ठीक है। मे बी आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं है, ये आपकी
ये टैरोट रीडिंग है आपकी, लियो ज़ोडिएक साइन की टैरोट रीडिंग है। तो फिर इसमें क्या है ना कि जो कार्ड्स है वो पर्टिकुलरली मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये बस एनर्जी की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो ऐसी रहेगी कि बहुत ग्राउंडेड हो, क्वीन की तरह हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो, बहुत नर्चर एनर्जी में, बहुत केयरिंग भी हो, लेकिन आप ग्राउंडेड हो, बहुत ज़्यादा शो नहीं करोगे, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखोगे कि हाँ मुझे लव दिखाना है, कितना केयर करना है, मुझे सब पता है कितना केयर करना है, ठीक है। एंड अब ग्राउंडेड होना तो आपको अभी लगेगा कि आपकी लव लाइफ बहुत मूव नहीं कर रही है, बहुत स्लोली, क्योंकि ये एक बेबी स्टेप की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत धीरे 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 धीरे। अभी एनर्जी बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है। आगे चल करके आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस एनर्जी को कैरी करके आगे चलोगे। ओके, आपके एक न्यू इग्निशन आएगा, आपके एक न्यू स्पार्क आएगा आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ मंथ में। एंड आप उस स्पार्क को ना सेटल डाउन करोगे, क्योंकि आप हर्मिट मोड में जा रहे हो। हर्मिट मोड मतलब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे अपने इस में भी आपके न्यू लव, अगर कोई आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो मे बी न्यू लव आए एंड आप उसके बारे में बहुत जानने, सोचने एंड समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लोगे, या फिर जस्ट होल्ड अ मिनट, ओके सॉरी कॉल आ गया था। तो फिर हम बोल रहे थे कि आप इस स्पार्क को सेटल करोगे एंड आप कुछ टाइम लोगे, मी टाइम ले रहे हो आप ये समझने के लिए कि आपको अपनी लव लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए। अपने पैशन को आप सेटल डाउन कर रहे हो, अपने अंदर की आग को, चूंकि आप एक लियो एनर्जी हो तो आप अपने अंदर की आग को कुछ सेटल करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, एंड हम लोग कुछ गाइडेंस भी लेंगे यूनिवर्स का कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, वॉइस द हर्ट, वॉइस ऑफ द हर्ट, लव फ्लो थ्रू यू एंड टू यू, ठीक है। आप लव आपसे ही है एंड आप तक ही पहुंचता है, ठीक है। तो खुद खुश रहिएगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, नैरो पाथवे स्ट्रेट थ्रो फुली, ठीक है। बहुत संभल करके आगे आपको चलना है, क्योंकि पाथवे थोड़ा सा नैरो दिख रहा है ना, आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं जो काफ़ी सोच समझ के आगे लेना है। ओके, एंड कुछ गाइडेंस लेते हैं। ट्रू लव, आपके लाइफ में जो लव एग्जिस्ट करता है वो ट्रू लव है या ट्रू लव आने वाला। रिकंसिलिएशन सीख कर रहे हैं तो रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। एंड ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम कह रहा है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिक्यूलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर। ओके, ठीक है, काफ़ी एक्शन के लिए यूनिवर्स आपको कुछ कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है आपको कुछ कॉशियस रहना। ओके, एंड नेक्स्ट है यू हैव गॉट टाइम, आपके पास टाइम है, इसलिए सोच समझ के। हरमिट का कार्ड कह रहा है आपको सोचना एंड समझना भी है। कुछ कार्ड्स लेते हैं, दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मे बी कुछ अचीव करने वाले हो आप। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस आने वाला है, सो बी थैंकफुल। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है। यूनिवर्स आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोग इसके बाद करेंगे आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रोटेक्शन। ओके ओके लियो, शुरू करते हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके हर एक घर में कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ मंथ्स में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस से, जो कि आपके बॉडी को बताता है, ठीक है। आपके दिमाग, आपकी बॉडी पे प्लैनेट्स का असर क्या रहने वाला है ये चेक करते हैं। तो पहले घर में केतु महाराज विराजमान है, जो कि इस साल आपके फर्स्ट हाउस में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो केतु का काम होता है किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट। तो अक्सर सेल्फ केयर नहीं कर रहे होंगे आप, हेडेक की समस्या रह सकती है, क्योंकि वो अपने एनिमी के हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो केतु से रिलेटेड उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उससे रिलेटेड केतु के उपाय के वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप केतु का मंत्र जाप सबसे अच्छा जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस आपका 2 मिनट का टाइम पर डे कंज्यूम करता है। तो आप सैटरडे के शाम को मतलब रात में समझिए 7 o'clock के बाद, 7 PM के बाद आप कर सकते हैं ओम केम केतवे नमः। ऐसा करने से आप ये केतु जो होते हैं ना, उससे उसकी जो लाइट, उसकी जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में बैलेंस होती है, तो उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव ना भी मिले तो न्यूट्रल रहता है कि निगेटिव
निगेटिव इफेक्ट नहीं होता। मतलब मंत्र जाप बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे कि बारिश हो रही हो और हम लोगों ने छाता ओढ़ लिया है ना, तो अब हम नहीं गीला हो रहे हैं, तो बिल्कुल वैसी वाली कंडीशन बन जाती है। एंड सेकेंड देखा जाए तो आपके लग्न लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी सूर्य देव आपके पहले घर में बैठे हुए हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव में राहु है जो कि उनके लिए एनिमी का काम करता है। तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो या आप किसी बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, तो पार्टनरशिप में थोड़ी तनाव का माहौल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुल एंड पुश वाला गेम आपका चल भी रहा है कि केतु कह रहे हैं कि नहीं, हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए। राहु का एक्सपेक्ट है हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, चूँकि राहु भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी एनिमी हाउस को। एंड साथ में सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि आपके लग्नी स्वयं के घर में बैठ के काफ़ी कोशिश करेंगे कि इस मंथ स्पेशली जो 17 अगस्त को ये आए हैं आपके फर्स्ट हाउस में, एंड नेक्स्ट मंथ के 17 अगस्त तक ये यहीं बैठने वाले हैं। तो लग्नीस यहाँ बैठ के कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को जहाँ तक हो सके वो कम कर दें, ठीक है। सेकेंड हम बात करें अगर आपके धन के भाव की, तो आपके उसके लिए लाभ देखा जाता है। लाभ के स्वामी जो मर्क्यूरी वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी का 12th हाउस में बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन 30 अगस्त को ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो कुछ राहत देंगे, ठीक है। तो अभी आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़े से सोच समझ करके। व्यर्थ के शो ऑफ में, चूंकि सूर्य देव भी पहले घर में बैठे हुए हैं, तो शो ऑफ के चक्कर में आप धन को नहीं खर्च कीजिएगा, दिखावे से दूर रहिएगा, एंड अपने धन को बचाने की भी कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड मार्स भी आपके संचित घर के धन के भाव में, मतलब पहले से जो जमा पूंजी रखी होगी उसी वाले घर में बैठे हुए हैं, एंड शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल देखिए, प्रिडिक्शन हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं कि अरे निगेटिव हो रहा है तो हम क्या करें, हम डर गए। हम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रिडिक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि ग्रहों का मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ क्या है, एंड आपको उससे बचाव क्या क्या करना है। जैसे हमारे दिमाग में जब ये सारी चीजें रहती है कि हाँ चलो धन का भाव हमारा कहीं से इफेक्ट हो रहा है, हमारी माइंड हमारी बॉडी इफेक्ट हो रही है, पार्टनरशिप के हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उस हिसाब से उन ग्रहों को मैनेज करते हैं। या तो हम ग्रहों का जाप करके मैनेज करते हैं, हम अपने ईगो को, अपने अंतर मन को कंट्रोल करके मैनेज करते हैं। जैसे ठीक है, मार्स आपके धन, संचित धन को खर्च कराने के लिए, ईगो वाइज आप खर्च करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। लेकिन अब आपको चूंकि प्रेडिक्शन में पता चल गया, तो आप कोशिश करेंगे कि नहीं, हमको इस महीने धन को बचा कर रखना है। स्पेशली 17th ऑफ, आप समझ लीजिए अभी 17 को सन इस घर में आए हैं, एंड नेक्स्ट मंथ के 17 को सन इस घर में चले जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा जो केतु की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है सन पे, उससे बचाव करके रखना है। दूसरा, मार्स जो है ना आपके, मार्स भी 13th ऑफ सितंबर को आपके 3rd हाउस में ट्रैवल कर जाएंगे। मतलब आपके संचित धन के भाव को छोड़ देंगे। मर्क्यूरी आपके नेक्स्ट मंथ 1st हाउस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो धन के जो खर्च हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो रुक जाएंगे। एंड जुपिटर एंड वेनस, ये दोनों ही बहुत शुभ ग्रह हैं, दोनों ही लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। जहाँ जुपिटर अपने मित्र राशि में तो नहीं बैठे हुए, लेकिन जो शुक्र देव हैं, वेनस है, वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों मिलकर आपके लाभ करवाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आपको खर्चे होंगे, नो डाउट आप बहुत खर्चा कर रहे होंगे, शो ऑफ में खर्चा कर रहे हो, या आपका मन कर रहा हो लग्जरी चीजों में खर्चा करने का, ये सब चीजें रहेगा। लेकिन आप साथ में आपको गेन भी अभी हो रहा होगा। लेकिन 31st ऑफ अगस्त शायद ये रीडिंग जब तक आपको मिली, तब तक 31st ऑफ अगस्त अगर आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा यही वेनस जो है ना, ये आपके 12th हाउस में रहेंगे, यानी कि फिर आप अपने लग्जरी चीज़ों में खर्चा करना शुरू कर देंगे। तो आपको उससे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है, नहीं करना ये सब चीज़ों को, थोड़ा कंसीडर करना। बहुत आवश्यक हो तो आप कर सकते हैं। एंड ये वाला घर जो है ना, थोड़ा हॉस्पिटल में भी खर्चे का घर होता है, तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। परिवारजनों के, अपने पार्टनर के घर में राहु बैठे हुए हैं, तो अपने पार्टनर का केयर कीजिएगा। तो थोड़ा खर्चे का भाव है, तो संभल के चलिएगा, ओके। जाप कर सकते हैं आप हर एक ग्रह का जाप, जैसे बृहस्पति का ओम ग्रीम बृहस्पति नमः, शुक्र का ओम शुम शुक्राय नमः, और
इन दोनों ग्रहों का जाप ना आप कोशिश कीजिएगा दिन को 11 या 12 बजे से पहले ही कर लें, ठीक है। और वीनस आपके 21 अगस्त को यहाँ पर ट्रैवल कर जाएंगे। वीनस आपके लॉर्ड बनते हैं, वीनस लव के भी कारक हैं, तो अभी तो अच्छा चल रहा है आपका लव के भाव को जुपिटर भी देख रहे हैं, तो इस अपनी राशि को ही देख रहे हैं, तो आपके लव के भाव को काफी जुपिटर बैलेंस करके रखेंगे। साथ ही वीनस जो है ना, वीनस भी आपके लव के भाव को देख रहे हैं अपने सप्तम दृष्टि से, तो आपके लव के भाव को काफी ब्लेस्ड कर रहे हैं। 21 अगस्त के बाद जब वीनस यहाँ पे चले जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लव के भाव को देखने से मिलेगी, हालांकि जुपिटर की दृष्टि है तो चीजें बैलेंस रहेगी। और अगर देखा जाए तो वीनस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीनस आपके कम्युनिकेशन के स्वामी बनते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस छोटी मोटी यात्राओं, छोटे मोटी बीमारी, छोटे मोटे कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन एंड छोटे भाई बहनों का भी घर होता है, ठीक है। एंड ये जो आपका देख रहे हैं ना दसम के स्वामी, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में आप कैसा काम करेंगे तो आपको उसका आपको समाज में प्रेस्टीज मिलेगा, आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए वीनस है। तो वीनस एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, जबकि वो दसम के स्वामी हैं, एंड साथ ही वो ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन के भी स्वामी बनते हैं। तो अभी छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है, कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे तो लाभ मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी वीनस की दशा चल रही है। साथ ही अगर आप जो भी काम करेंगे ना उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड सूर्य भी आपके लग्न में है, तो आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको रिकॉग्नाइज मिलेगा। करियर वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन वीनस जब 12th हाउस में चले जाए ना, जैसे काल पुरुष के कुंडली में अगर देखा जाए तो वीनस 12वें स्थान में उच्च का होता है, तो ऐसा नहीं कि 12th स्थान में जाकर निगेटिव ही देगा, क्योंकि आपके लियो के लग्न राशि के हिसाब से वीनस 12th में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन वीनस का पर्टिकुलर 12th में जाना अच्छा होता है, क्योंकि वीनस काल पुरुष में 12th हाउस में उच्च का होता है। वो वहाँ स्पिरिचुअलिटी देता है और बहुत भी सारी चीजें। आपकी लव लाइफ को अगर आप स्पिरिचुअल रखिएगा, ठीक है, मतलब स्लो डाउन रखिए, काम भावना मत रखिए, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ कर रखिएगा, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। एंड साथ में आप जो भी काम करेंगे ना, आपके काम को स्पिरिचुअलिटी और अपने मतलब ऐसे कि एकदम सही डायरेक्शन में कीजिएगा, पूरे मन और पूरे भावना के साथ कीजिएगा, तो आपको उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विदेश से लाभ मिल सकता है, क्योंकि वीनस 12वें स्थान में जाने वाला है। एंड राहु आपके मित्र राशि में ही बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, तो यहाँ पे ये इन्हेंस करेंगे, ठीक है। मे बी पार्टनर, लेकिन पार्टनर से थोड़ा सा क्या वाद विवाद हो सकता है, तो आप थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। एंड यहाँ पे पार्टनरशिप को लेकर के भी थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा देंगे, मे बी यहाँ पे है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आप मैरिड हैं तो, या अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो बहुत सारे पार्टनरशिप का ऑफर इस तरह का राहु करते हैं, एंड कुछ भ्रम भी पैदा करते हैं। तो अच्छा होगा मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहें, चूंकि आपने अपनी रीडिंग देख लिया, ठीक है। तो इस तरह के इंट्यूटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरे लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे मतलब अपने क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा 1111 ड्रॉप करके। बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग।